सपना देखा माँ, आपसे झूठ नहीं बोलती हूँ माँ। बेटी कैसा सपना आपने देखा आदमी? और कैसा सपना देखई मोरी बेटी? तुम जानना चाहती हो पैसे ले आओ कि चरपाई का गिरना और सपना देखना? अरे पागल हो गई हो क्या मैया? आप तो आराम कर रही थी और चारपाई से आप नीचे क्यों गिर गई? मैया यही तो बात। मुझे तो लग रहा है आप कहीं खोई हुई हो। मैं खोई नहीं हूँ माँ, परंतु तुम्हें सोचना चाहिए माँ। क्या सोचो मैया? यही बात। आपने कैसा सपना देखा पहले आप ये बताइए। मैया तुम नहीं जानती। आप तो आराम कर रही थी और बांदी और द्वारपाल पैरे पे था और आप चारपाई से आप नीचे क्यों गिर गई? ऐसी कौन सी बात हो गई? मैया स्वप्न की बात है माँ, मैं आपको सत्य बताऊंगी। मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगी, कुछ नहीं छिपाऊंगी माँ। वही लड़की है, वही लड़की हूँ माँ आपकी, जो मैं आपसे एक जरा सी बात करने से नहीं छिपा सकती माँ। आपने मुझे अपना रक्त दिया है माँ, रक्त दिया मैया। आप जानना चाहती हो? क्यों नहीं? तो सुनी बात को। क्या स्वप्न देखा है माँ? क्या देखा? सुनो। और आज बारात आई मैया, हाय नगरा बहुत सगाई हो रही है और मेरी बारात लेकर के, यानी वो हमारे उदयराज देवर जी आए हैं। जानती हो उसका दूल्हा कौन है मैया? हेलो, आइएगा दोस्तों, आप आगे भैया सुमेरी लाल ग्राम उमरिया प्रवा की तरफ से उनकी जानिब से 10 रुपए का शानदार इनाम हमारी पार्टी को मिला है। पार्टी तरफ से धन्यवाद। मैं कुछ बताती हूँ कि नगर मोहब्बे से बारात आई है और उधर राज उस बारात को साथ करके लेके बाहर भी आए हैं भैया। यानी बाराती मोहब्बे से आए हुए हैं? जी हाँ। और आप उस बारात में आप जा रही थी, लेकिन आप ये बताइए आप खोई खोई लग रही है। नहीं आप क्यों नहीं बता रही? मोहब्बे से बाराती आए हुए हैं। जी हाँ। और आप डोली में बैठ करके ससुराल अपने जा रही हैं, लेकिन दूल्हा बन के कौन है? नहीं जानती माँ, मैं आपको सत्य बतलाती हूँ। अरे हाय दूल्हा बन के बलाते आए। दूल्हा बन के
सयानी हो हाँ उसके सर पे बोझ रहना है। नहीं मैया, आपने सपना देखा हाँ टोली में बैठ करके अपने ससुराल जा रही थी। ए मैया, मोहब्बत से अरे कैसी आई? नन्हे पौआ मैया ये शक्ति नहीं होना चाहिए और ये बात मेरे बापू तक नहीं पहुंचना चाहिए। माँ तू मेरी माँ है, इस बात को मेरे बापू से मत कहना माँ। शांत हो जाओ, मैं सब समझ गई। और बांदी, अबे वो उल्लू के पट्टे, फांदी नहीं गन्ना बताओ, सीधे सीधे बांदी बोला जाता है। मुझे मालूम हो गया। अब तुम आप आराम करो और मैं इसके लिए कुछ ना कुछ जरूर सोचूंगी। माँ हाँ, ये बात अब मेरी दिल की जानती है, परंतु मेरे पिता अगर जान पाएंगे तो मुझ पर बहुत क्रोध करेंगे, बहुत मुझे डांटेंगे। ये बात बापू तक नहीं जाना चाहिए माँ। कभी नहीं, कभी नहीं। बांदी, ठीक है माँ। हमारी बेटी को ले जाओ और थोड़ा आराम करवाओ। ठीक है, मैं चलती माँ। गुड नाइट। द्वारपाल, बुआ हाँ? हमका लागत है कुछ मामला अंतन के। द्वारपाल, तुम्हें मालूम होना चाहिए जिसके घर में लड़की सयानी हो, जान ले बोझ हुआ लगा बोझ लगा हुआ। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मैं जाकर के इसके पिता से कहूँ कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ करके, अच्छा सा घराना ढूंढ करके इसकी शादी कर दे। बोनी हाँ। एक बात बताई, कौन सी बात? तुम्हारे सबके आँखी कान नहीं है, ना महाराज के रहे ना तुम्हारे हैं। अभी तक बिटौनी बिहाव करे वाली हो गए, सब कहते हो सबका ख्याल नहीं है। नहीं। ये उम्र आवत है, जब ये उम्र में है तो सपना खूब दिखाते हैं। सही कहते हो। हम हो जब बिहाव करे वाले हो गए तो एक दिन सपने में हम बड़ा सपना देख रहे। क्या देखा? तो हम एक दिन देखे ना, पैसा ले लो भैया। अरे हम है ले पैसा ले आओ। चलो ठीक है। द्वारपाल, सपने में बहुत कुछ देखे, तक फिर तू नहीं माना तो अपने हम बुआ से न कहें, बुआ हमारा बिहाव करवाई दिया। यानी अपनी माँ से कहा? अब मजबूरी है, हम रोज कवाई जाइए। तो क्या तुम्हारे पिताजी नहीं थे? बप्पा रहा है, लेकिन बप्पा से कोई मतलब वो सामने नहीं रहता है। अच्छा, 4-5 चाचा हमारे वह सब हिसाब किताब घर का देखते हैं। यानी बाप से कोई मतलब नहीं था? उनसे चल बैठा है, जान लो खाली बिहाव हो गया। अच्छा, यानी तुम्हारे पिता से कोई ताल्लुकात नहीं था? कोई मतलब नहीं, उनसे जगह इधर बैठा हुआ इधर बैठे। चलो पैसे ले आओ और यहीं पर रखो, और मैं जाकर के इसके पिता से ये खबर जरूर करूँ। ये राजा मारे, ये बलमा मारे, ये राजा मारे। बाबा तबीयत ठीक है का? ना बढ़िया का सबीरा मंगवाई थी, तनी आँखें खोल के बैठो। ये राजा मारे, ये बलमा मारे, ये बाबा मारे। हाय दैया माँ डरब तुम कब खत्म कर गया। ए बाबा मोरी करी हैया दबाई,
आइएगा दोस्तों, आप आगे बाबूलाल भारती यहीं के, उनकी जन्म से 150 रुपए का व्यवहार है। पार्टी तरफ से धन्यवाद। ये राजा मोरे बलमा मोरे बाबा मोरी करिहैया सीन, तुम परेशान हो सीन, हम खुदे बोल दे मत चूतिया नहीं। आइएगा दोस्तों, इधर देखिए, ये नगर कासो है। नगर कासो में जिनका नाम है श्रीमान महाराजा गजराजा, दरबार में आते हैं, द्वारपाल से क्या बातचीत करते हैं। हेलो रेडी। हमारे अयोध्या भैया गिराम उमरिया पुरवा की तरफ से, उनकी जानिब से 201 रुपए का व्यवहार है। पार्टी तरफ से धन्यवाद। महाराज की जय हो। अरे सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार का आला, हमेशा खुद से मेहरबानी का हक। अरे उजुक की जान में खौफ खंजर हो, हमेशा लक्ष्मी का कदम। आपकी दरबार शान से हमने शान पाई है, खुदा की खौफ से हमें खंजर। सही महाराज। महाराज आप बहुत महाराज, तुम गरम में आज बहुत हो। और सही के हमने गरम नहीं है, सीधे सो रहे हैं। आदत जो तुम गरम बताए मालिक बोलो। तुम तो नहीं बैठ जाते हो आराम से, क्या कोई बात है का? हमारी बात की सुनो भाई। हाँ बताओ। बहुत सही का खाने पीने डटे रहते हो, बहुत सही काम करेंगे। नहीं बापा, इस कोई बात नहीं। चल ठीक है, छोड़ो ना। हाँ। आई कहीं कुछ याद आ गए।
महाराज हाँ, आप प्रजा के बारे में पूछना चाहते हैं? बिल्कुल हकीकत बात है। आप आराम कीजिए, ठीक है, मैं प्रजा के बारे में अवश्य आपको बताता हूँ। बहुत सी बात है। महाराज और खुशलात बता तारिया की महाराज और खुशलात बताता राया की खुशहाल में परी जा सारी है खुशलात बताता राया की यानी हमारे खुशहाल प्रजा में सब कोई कमी नहीं है। मालिक जैसे जाओ तुम्हारे नाव के डंका बाजे थे, तुम्हारे जय जयकार होते सही बात है। सब आदमी तुम्हारा नाव ले थे, प्रजा आपकी खुश आपके जान ले मोहब्बत करता, आपका व्यवहार मानते हैं। और सही बात मालिक यार दिन यार हम गए टहले तब याक बूढ़ा कहला कि भैया हमरे गेहूं नहीं, तो हम मालिक 4-5 बोरिया गेहूं उनके घर में डाले उठाए बखारी से। अच्छा, अब तुमसे पूछे ने मालिक आज बता दी यानी अपने घर से ले आओ। है हमार कहा का मतलब है अगर राजा किस काम का जो प्रजा दुखी हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। सही बात करो तो मालिक हम सोचा करे थे और तुम्हार काम हम बराबर किन करे थे। तुम सारा काम करना चाहते हो, हमारा काम बराबर करना चाहते हो। मालिक जैसे तुम खेत तरफ टहले चले गए हो बहुत सही बात। और तुम्हारे साथ मालिक हम हो गए ना, तुमका चदरा बिछा दिया, तुम पहुर हम काम करा दिया बराबर। सच्ची बात है। खेत में हम तुम गए थक गए हो, फिर रोए बात। तुमका मेरे बात चदरा बिछा दिया, तुम आराम से न सोए गयो, हम खेतों में काम बराबर किया। देखो इस तरीके से बताओ करो। हो सही का भाई सुन मेरी बात को। अरे लगी गई कचहरी आज महाना लवकुश भैया गिराम उमरिया पुरवा की तरफ से उनकी जानिब से 50 रुपए का व्यवहार है। पंडित धन्ना भैया आ रहे परेशान न हमने कचहरी लगाना चाहता हूँ। आप आराम कीजिए, यदि कोई बात हो तो मुझसे बता दो। कि अगर कोई बात होगी तुम तीसरी गेट पर हो, तुम तीसरी गेट पर हो। हाँ
हाँ मालिक हाँ। समझ लो भोसड़ी के तुम तीसरी गेट पर हो, पहला गेट दूसरा गेट तीसरी गेट पर अगर कोई इंसान आएगा मैं कहां से बात करो ना चाहता हूँ मालिक हम एक बात कहे क्या थे, सकते हो। तुम आराम करो। हाँ मालिक ख्याल आ गई हाँ, कैसी ख्याल आ गई मालिक अरे जल्दी बुलाइयो आ रहे हो आज हाँ साहब, आप आगे राम किशोर भैया गिराम उमरिया पुरवा की तरफ से उनकी जानिब से 100 रुपए का व्यवहार है, पार्टी तरफ से धन्यवाद। महाराज की जय जयकार। जय हो प्राणनाथ, कहो क्या मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कह सकते हो प्राणनाथ प्यारे पिया प्रीतम प्राण यदे दासी मैं पूछती प्राणनाथ बहुत आई हूँ इस वास्ते सुनो जरा धैर्य प्रीतम प्राणदार से पूछ रही। हाँ साहब, आप आगे रामचंद्र भैया हमारे ग्राम रसूलपुर की तरफ से रसूलपना की तरफ से उनकी जानिब से 100 रुपए का व्यवहार है, पार्टी। महाराज खोसते हो तलवार खाली कहने पे। अरे प्राण परी ये बताओ कैसी बात तुम सुनानी हो। सुनिए आप कह सकते हो अरे सुरमा गुजर गई बलमा पर नहीं होई सुरमा गुजर गई बलमा पर नहीं होई कई मारे हुई कई अरे प्राण प्यारी मेरी सुनो मेरी बात को। अरे कई सारी जुल्म प्यारी हेलो हेलो, आप आगे जंगली भैया हमारे उमरिया पुरवा की तरफ से उनकी जानिब से 100 रुपए का बिहार, और आपके मनसाराम भैया ग्राम से विभागों की तरफ से उनकी जानिब से 100 रुपए का व्यवहार, पार्टी तरफ से धन्यवाद। भागत का है बर छुटाएगा। प्राणनाथ, ये भी आप पूछ रहे हो कि कैसे जुर्म हो रहे हैं। उसको जरूर पूछा होगा। आज देखे सपनवा बेटी महलन में परमा सांच रही बतराए। देखे सपनवा बेटी महलन में परमा सांच रही बतराए। अरे कोई उपाय साचा मार बालम की बालम मानो कहना। साचा मारे बालम की बालम
वाली बात है। ए चुप। अगर कोई तरीके की बात अरे महारानी तो समझ लो। मेरी बात तो सुनो। अरे कैसे बोले सुनाए बोले दिल में जान सुनाए, कैसे बोले सुनाए बोले दिल में जान सुनाए। आज के भेजे यो बदलाई किया बेटी अपने महलों में आराम कर रही थी, ठीक है। अचानक सो गई हाँ। और उससे कुछ याद आए और वो कह रही थी मैंने सपना देखा महलों में बॉम्बे से बाराती आए हुए हैं और मैं डोली में बैठ करके अपने ससुराल जा रही हूँ। अरे बिटौनी के सपन दोष होगा। सही बात है। और प्राणनाथ एक बात तो आपको खुद ही मालूम होना चाहिए, जिसके घर में बेटी सयानी हो उसके सर पे बोझ रहता है। बहुत सही बात है। अब आप अपने बेटे को बुला लो और अपने बेटे को बुला करके उससे सारी बातें बता दो। कहीं कोई अच्छा सा घराना ढूंढ करके अच्छा सा लड़का ढूंढ करके उसकी शादी कर दो ताकि सर का बोझा उतर जाए। अच्छा, अब अपने बेटे को बुलाओ और बेटे से ये सारी बातें बता दो सोने को बुलाएंगे और कहीं कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ करके उसकी शादी करवा दो। सही बात, बहुत सही कर रहे हो। महाराज अब बिचौनी तुम्हारे बिहाव करने वाली हो गई। सही बात कर रहे हो कमाल। अब बताइए मालिक, अब हमारे तो मन यहाँ रहा कहूँ बिहाव कर देते बिचौनी क्या तो ठीक रहे। अब है जैसे भाग जाए तो काम मतलब मैं बहुत सही उल्टा सीधा बहुत सही तुम बात करा करते हो समय ना उल्टा से जवानी में है या गलती से बिना ब्रेक के गाड़ी चलाओ और जवानी और बिना ब्रेक के गाड़ी बराबर समझो। तुम्हारा आप आराम कीजिए, हम भैया सूरज को बुलाते हैं, और सही बात है। हम उनसे 2-4 बातें करेंगे और विमर्श विचार करके हम दोनों लोग बातें करेंगे। महाराज आप आराम कीजिए। आराम कर रहे हैं, हमें समझ बुला। ठीक है तुम्हारा। अरे भैया सुमन सिंह, ओ भैया